हम करते हैं फारूक अब्दुल्ला से, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आने वाले कल में जो इंडिया इतिहाद के हवाले से जो बना है और इंतखाबात हो रहे आने वाले कल में, उस आने वाले कल में अगर इंडिया इतिहाद, इंडिया अलायंस जिसे कहा जाता है, अगर उसने सीट शेयरिंग के मामले पर जल्दी से इत्फाक नहीं किया तो इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया अलायंस जो है, ये खतरे में आ जाएगा। और साथ में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इस वक्त इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस के आसपास ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग से ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने कल कपिल सिब्बल के साथ बात करते हुए बताया। कपिल सिब्बल आपको बताते चले बड़ा नाम है हिंदुस्तान की तारीख में, और ख़ास तौर पे जो लॉ नोइंग लोग हैं वो कपिल सिब्बल का नाम सुनते ही एज ए उस्ताद उन्हें मानते हैं। तो उनके साथ एक मुलाकात के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के लिए बहुत कम वक्त बचा है और इंडिया इत्तेहाद को सीट शेयरिंग के मामले पर, चूंकि अभी सीट शेयरिंग नहीं हो रही है और वाजिया न होने की वजह से उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। साथ पे जाहिर है फारूक अब्दुल्ला हूँ अपोजिशन में उनके इस वक्त बीजेपी के खिलाफ नेशनल लेवल पे, तो बीजेपी पर उन्हें इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि इस वक्त मुल्क को बचाने की ज़रूरत है और इंडिया अलायंस को जो आपस के इंटरनल इख्तलाफात हो रहे हैं या हैं उनको बुलाकर एक साइड रखकर इस वक्त अपने के बजाय मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान था। और अगर सीटों की जो तकसीम है उसको अगर हतमी शक्ल नहीं दी गई तो इत्तेहाद खतरे में आ सकता है और इस वक्त चाहिए कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर इसको मुकम्मल या इसको जो सीट शेयरिंग है वो करनी चाहिए, ताकि कुछ लोग हैं जो अलग से इत्तेहाद करने की सोच रहे हैं या बता रहे हैं, उससे बड़ा खतरा आ सकता है इंडिया अलायंस को और ये गुटबाजी और ग्रुपबाजी भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उसने सुझाव दिया, मशवरा दिया फारूक अब्दुल्ला ने मशवरा देते हुए कल कपिल सिब्बल के उस प्रोग्राम में बताया कि सीधी सी बात है, जिसको जहां पे लगता है कि वो कामयाब है उसके लिए वो जीत सकता है, वो वहां की बात करे, ना कि हर गैरी सीट पे वो बताए कि मुझे भी यहाँ सीट मिलनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी भी कुछ मिसालें दी कि मुझे लगता है मैं फलानी सीट पे कामयाब हो सकता हूँ तो मुझे वो सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस को या दूसरों को वहाँ पे नहीं मिली। इसी तरह कांग्रेस को अगर लगता है कि वो जम्मू के किसी में जगह पे सीट ले सकती है तो उनको वहाँ पे दी जा सकती है, मुझे वहाँ पे अपनी टांग नहीं अड़कानी चाहिए। तो ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा और उन्होंने ये भी बताया कि जमहूरियत खतरे में है, फारूक अब्दुल्ला ने बताया, और आने वाली नस्लें जो हैं जो कुछ जमहूरियत के साथ इस वक्त हो रहा है वो हमें माफ़ नहीं करेंगी। और अगर जो हम यानी पॉलिटिकल पार्टी जो अलायंस की, अगर एक तरफ हमने अपनी अना को नहीं छोड़ा और ये सोचने के लिए हाथ नहीं मिलाए कि इस मुल्क को कैसे बचाया जा सकता है तो हम सबसे बड़ी गलती इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने इसमें कई मिसालें दी, ये भी बताया कि पिछले दिन उन्होंने दिल्ली में भी बात की थी, दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी कुछ लीडरशिप के साथ, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे इख्तलाफात जो हैं वो पस से पुष्ट डालकर मुल्क वगैरह को जो बचाने की उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने कल ममता बनर्जी की बड़ी तारीफें की और ममता बनर्जी की तारीफें करते हुए बताया कि पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी तो 1 इंच पीछे हटने को मान नहीं रही थी, लेकिन अब की बार वही पेशकश कर रही है। और उन्हें लेफ्ट जो वहाँ पे कम्युनिस्ट हैं, लेफ्ट वगैरह हैं, उनको ये बड़ी पेशकश की। उन्होंने कहा कि लेफ्ट सोचे, देखें, अगर उन्हें जो लगता है कि वो किसी सीट से जीत सकते हैं तो सामने आए, बताएं, हम उनके साथ कोलेशन पे चल के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ममता भी समझती है कि मुल्क को बचाना है और बीजेपी ने जो मुल्क का हाल कर रखा है, मुल्क में पोलराइजेशन, सोशलाइजेशन जितना भी किया है वो हमारे मुल्क के लिए खतरा है और इख्तलाफात को इस वक्त हमें भूल जाना चाहिए। और ये ममता को उन्होंने कहा। बीजेपी का भी नाम लेते हुए जब कपिल सिब्बल ने उनसे पूछा कि बीजेपी के लोग तो सिर्फ राम का नाम लेते हैं तो उनके नज़रियात पर अमल करते, तो फारूक अब्दुल्ला जो हैं, जिन्हें सेकुलर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि राम का मतलब सबके लिए बराबरी होती है और हिंदुस्तान में सबको बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। हम भी चाहते, उन्होंने कहा हम भी चाहते कि यहाँ राम राज्य हो, यानी सबको बराबर जो है हकूक़ मिलने चाहिए। और जो राम है, भगवान राम है, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो विष्णु यानी विश्व यानी पूरी दुनिया के राम है और उन्हें उम्मीद है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन राम राज आएगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने बताया कल के जो कल उनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद भी की। साथ साथ उन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस को बड़ा खतरा पेश आ सकता है अगर से जम्मू कश्मीर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे मुल्क में जो इंडिया अलायंस इस वक्त बन रहा है, जिसमें राहुल गांधी जो है इम्फाल से यात्रा भी शुरू कर चुके हैं, कांग्रेस के कई लोग भी आ चुके हैं, नीतीश कुमार उससे दूसरे जो लोग हैं बिहार, पटना, यूपी, बिहार से वो लोग भी सामने आ रहे हैं और एक बड़ा गठजोड़ बनने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ये फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है काफ़ी अहमियत कामिल है और माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस में इससे आने वाले दिनों में शायद कोई बड़ा इम्पैक्ट इस बयान का भी हो सकता है। गौर
بالکل سنم، جس طرح سے سیٹ شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے، بی ایس پی جو مایاوتی ہیں ان کی جانب سے پہلے ہی جب ان کا برتھ ڈے تھا، جنم دن تھا، تو انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا کھلے عام اعلان کیا ہے کہ وہ فی الحال اس میں انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جو آنے والے لوک سبھا انتخابات ہیں وہ الگ سے یعنی کہ انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں، وہ سیٹ شیئرنگ کے معاملے میں انڈیا بلاک کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی انڈیا الائنس کے حوالے سے فاروق عبداللہ کا بیان کہ اگر اس پر جلد فیصلہ نہیں لیا تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔